जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है और पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, जिसके 15 क्वेश्चन गणित के होंगे और अंतिम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। इसके हम 35 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये रोजाना चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्ले लिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप चैनल पर जाकर सीधे प्ले लिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, आपके सरलीकरण से संबंधित है और सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछने की सभी कंपटीशन में संभावना रहती है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 121 भाग 5 प्लस कोष्टक के अंदर दिया गया 8740 भाग 5 माइनस 4 भाग 5। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम ब्रैकेट को हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। तो इस कोष्टक को हल करेंगे। इससे पहले हम इसे 121 भाग 5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 121/5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस अब 8740 में पहले भाग देना है। तो भाग देंगे 5 का तो कितना आएगा, 5 एकम 5, कितने शेषफल बचेंगे, 3 शेषफल बचेंगे, 7 उतारेंगे, 7 पंजे 35, 2 शेषफल बचेंगे और 4 उतार देंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 5 चौके 20 और 4 शेषफल बचेंगे और 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 पंजे 40, तो 1748। और 1748 में से जब भी हम 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1748 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 1744। तो हमारे पास यहाँ पर थे 121/5 प्लस के कितने बच्चे हमारे पास 1744 और इसमें भाग देना 5 का, तो बटे 5 लिख देंगे। अब दोनों का हर समान है, तो दोनों का हर समान है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। 5 से 5 दोनों जगह कट जाएगा तो 121 प्लस कितने आ जाएंगे, 1744। ठीक है, और 1744 में 121 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 4 और 1 5 हो जाएंगे। फिर कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6, 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 और 1 का 1, 1865। और 1865 में भाग देना है हमें 5 का, तो कितने उत्तर निकल कर आएंगे, 5 3 15, 3 शेषफल बचेंगे, 7 पंजे 35, 1 शेषफल बचेगा और 5 3 15, 373 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आशा है ये क्वेश्चन आपकी आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 72 श्रमिक किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं तो 54 श्रमिक उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो 72 श्रमिक एक काम को 36 दिन में करते हैं तो एक श्रमिक कितने दिनों में करेगा, 72 इंटू 36, सीधा सा है कि 72 की अपेक्षा ज्यादा लगेगा एक को टाइम। तो 54 कितने में करेगा, 54 को एक की अपेक्षा क्या लगेगा, कम लगेगा, तो भाग दे देंगे। ठीक है, अब इन्हें काट लेते हैं। 18 एकम 18, 18 दूने 36 और 18 3 54, 3 बार कटेगा और 3 से 24 कितनी बार कटेगा, सॉरी 3 से 72 कटेगा 24 बार। ठीक है, और 24 दूने कितने हो जाएंगे, 48। तो 54 श्रमिक कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। 48 दिन ऑप्शन बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं सेना भर्ती परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्या 7:8 के अनुपात में है, इनका एचसीएफ 11 है तो इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या हमेशा या तो एचसीएफ के बराबर होती है या एचसीएफ का कोई गुणज होता है। अनुपात दिया गया 7:8 और एचसीएफ है 11, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 7 77 और 11 8 88। छोटी संख्या 77 हो जाएगी, बड़ी 88 हो जाएगी। पूछा क्या बड़ी का, तो उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 88। यदि छोटी पूछता तो ऑप्शन बी राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3 है। ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन करेगा वो रियल में होशियार है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल 576 वर्ग सेमी है,
यदि आयत की चौड़ाई 12 सेमी है तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो पहले जैसा प्रश्न में दिया गया हमें वैसा ही करना कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3 1/3 है और वर्ग का क्षेत्रफल है 576, तो आयत का कितना होगा, इसका 1/3 1/3 कर देंगे, 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 19 3 57 और 3 दूने 6 192 होगा। ये क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसमें से चौड़ाई दी गई है 12, तो चौड़ाई का भाग देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, कितनी आएगी, 12 एकम 12, 19 में से 12 घटाएंगे 7 और 2 उतार देंगे, 12 छक्के 72, तो 16 सेंटीमीटर क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। अब आयत की लंबाई है, आयत की चौड़ाई, आयत का ज्ञात करना परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई आई 16, चौड़ाई दी गई है 12, 16 और 12 कितनी होती है 28, और 28 दूने कितनी होती है 56, तो 56 सेंटीमीटर क्या होगा, आयत का परिमाप होगा। ऑप्शन सी में 56 सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाता है और तो गति का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसके साथ यात्रा के दूसरे भाग को तय करती है। ठीक है, तो पहला भाग, तो आपके पास जब दो बराबर भागों में या तो जाने आने का दिया गया हो या फिर दो बराबर भागों में कोई गाड़ी या रेलगाड़ी जो भी यात्रा करती है, तो ऐसी स्थिति में औसत गति क्या होती है, औसत गति होती है 2 इंटू पहली चाल को ए मान लेते हैं और दूसरी चाल को बी मान लेते हैं। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा, पहली चाल प्लस दूसरी चाल, अर्थात हम कह सकते हैं ए प्लस बी। तो यहाँ पे दिया गया 2 इंटू पहली चाल दी गई है, क्या दी गई है, ए दी गई है 40 इंटू बी, तो 40 बी बट्टे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, 40 प्लस बी बराबर क्या दिया गया, बराबर दिया गया औसत चाल 16। ठीक है, तो इन्हें करवा देंगे हम वज्र गुणा, वज्र गुणा करवाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 40 दूने कितने हो जाएंगे 80, बी बचेगा इधर, तो और उधर क्या बचेगा, 40 प्लस बी आया था, 16 को 40 से गुणा करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 चौके 64, 640 प्लस क्या आ जाएगा 16 बी। अब ये 16 बी इधर प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, 80 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 64, बी बराबर क्या हो जाएगा 640 हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 64 से 64 कैंसिल, 10 किलोमीटर प्रति आवर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, फिर भी वस्तु को 1380 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पे होगा 100% और 20% की छूट दी तो कितना हो गया 80%, तो ये 1380 क्या है 80%। ज्ञात करना अंकित मूल्य कितना माना 100%, जीरो से जीरो काट देंगे, 8 से 138 कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 5 से एसपल बचेगा। ठीक है, 8 उतारेंगे, 7 8 56, भाग नहीं जाएगा, 2 से एसपल बच जाएगा, पॉइंट लगा के जीरो उतार देंगे, ए अंठे अंठे बी अंठे 16, 2 बार जाएगा, 4 से एसपल बचेंगे, फिर से जीरो उतारेंगे, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 17.25 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट हट जाएगा, 1725 इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में 1725 है, ऑप्शन सी में है, तो इसका अंकित मूल्य क्या हो गया 1725 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। यदि ए का खर्चा 1100 रुपये और बी का खर्चा 900 रुपये है तो बचत का अनुपात 3:7 है। ए की आय ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, तो मान लेते हैं ए की आय 2 अक्ष हो गई और बी की आय 3 अक्ष हो गई, यही होगा। अब 2 अक्ष बटे 3 अक्ष है, ठीक है, और इसका खर्चा कितना, इसका खर्चा 1100 और इसका खर्चा 900, ये घटा देंगे इसमें तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत का अनुपात आ गया 3/7, 3:7। अब इन्हें कर लो वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे, 7 दूने 14 अक्ष माइनस 11 7 7700 बराबर इधर कितना आ जाएगा, 3 3 9 अक्ष माइनस कितना हो जाएगा 9 3 2700। तो 14 अक्ष है तो 14 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 9 घटाएंगे 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 अक्ष बचेगा, 14 में से 9 घटाएंगे बराबर ये 7700 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7700 में से 2700 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 5000 में 5 का भाग देंगे तो 1000 आएगा अक्ष का मान। अब हमारे पास एक की आय कितनी थी, 2 अक्ष थी,
अक्स का मान 1000 है, 2 अक्स का मान कितना हो जाएगा 2000 और 3 अक्स का मान हो जाएगा 3000। तो ए की आय 2000 है और बी की आय 3000 है। ऑप्शन ए में 2000 है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले राजा और किरण की आयु का अनुपात 7:5 था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। दोनों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको उम्र से संबंधित बताया गया है कि 3 स्थितियां होगी, एक पहले की, एक वर्तमान की, एक बाद की। पहले की बात कर रहा है ये 7:5 था। कितने वर्ष पहले था? 2 वर्ष पहले, एक बार बाद में देखिए। अब बाद की बात कर रहा है ये कितनी 9:7 हो जाएगी। हमें करवाना वज्र गुणा, 7 7 49 और 9 पंचे 45। आपको क्या करना, इस नए अनुपात का अंतर 7 और 9 का अंतर 2, वज्र गुणा का अंतर 45 और 49 का अंतर 4, इंटू समयांतराल कितना 2 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, टोटल कितना हो गया 6 और 2 8। 4 से 8 कटेगा 2 बार और 2 दूने 4, तो 1 का मान आ गया 4। ये किसके अकॉर्डिंग आया? जो पहले का अनुपात दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। 1 का मान 4 है तो यहाँ पे पहले का अनुपात है 7:5, तो 7 का अनुपात 7 चौके 28 और 5 का अनुपात 5 चौके 20। तो हम कह सकते हैं 2 वर्ष पहले राजा की आयु कितनी थी 28 वर्ष और किरण की 20 वर्ष थी। आज कितनी हो गई? इसकी 2 बढ़ेगी तो 28 और 2 30, 20 और 2 22। तो आज वर्तमान में राजा की आयु 30 वर्ष है, किरण की 22 है। टोटल कितनी हो जाएगी 22 और 30 52 हो जाएगी। और 52 में भाग देना किसका 2 का, क्योंकि औसत ज्ञात करना। औसत का सूत्र राशियों का योग बटा संख्या, 26 दूने 52, तो औसत आयु कितनी हो गई 26 वर्ष हो गई। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 318 मीटर लंबी एक ट्रेन 882 मीटर लंबे पुल को 90 सेकंड में पार करती है। 128 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लगा समय ज्ञात करना आपको। तो जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, एक पुल को, एक ब्रिज को या एक सुरंग को पार करती है, ऐसी स्थिति में कुल दूरी क्या होगी? कुल दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई। रेलगाड़ी की 318 और इसकी हो गई 882, टोटल जोड़ेंगे 318 और 882 कितना होगा 900 और 300 1200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और समय दिया गया 90 सेकंड। चाल का सूत्र दूरी बटा समय, परंतु ये किस में आएगी? ये आएगी मीटर प्रति सेकंड में। हमें आगे जो दूरी दी गई है वो किलोमीटर में दी गई है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना, तो 18/5 से गुणा करेंगे तो 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे 5 से ये कट जाएंगे कितने 24 पंजे 120 होते 240 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 से 5 चौके 20, 4 शेष बचेंगे 8 पंजे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 1 घंटे में रेलगाड़ी 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 128 किलोमीटर की तय करने में कितना समय लगेगा 128/48 इंटू क्या करें 1 मिनट, सीधा भाग देते हैं पहले, इन्हें काट लेते। 4 से ये कितनी बार कटेंगे 4 दूने 8 और 4 3 12 और 4 दूने 8 32 बार, और ये 4 से कट जाएगा आपके कितनी बार 12 चौके 48 12 बार, और 4 से कटेगा 4 से ये कितनी बार कट रहा है 8 चौके 32 और 3 चौके 12। 8 में 3 का भाग देंगे 3 दूने 6, 2 बार बचेगा, और शेषफल कितना बचेगा 2/3। अब 2/3 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लेते हैं। 3 से 60 कटेगा 20 बार और 20 दूने 40, तो हम कह सकते हैं 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40 10 25 20 35 और अक्ष का औसत 25 है तो अक्ष का मान, तो औसत का वही सूत्र होता है राशियों का योग बटा संख्या। योग कितना हो जाएगा 40 और 10 50, 50 और 25 75 और 20 95 और 35 130, 130 और 1 क्या है हमारे पास अक्ष है, बटे संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और ये अक्ष है, बराबर दिया गया 25। ये 6 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 130 प्लस के अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 25 छक्के 150, यहाँ पे प्लस 130 यहाँ प्लस में पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस में, तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 150 में से 130 घटाएंगे तो 20 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 का 30% कितना बड़ा है 25 के 4/5 हिस्से से? तो 80 का 30% निकालना, पहले 80 × 30/100 कितना आया 0 से 0 0 से 0 8 3 24। अब हमें क्या ज्ञात करना 25 का 4/5, 25 × 4/5, 5 से 25 5 बार और 500 के 20,
24 में से 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, तो ये 4 बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 लड़कियां और उनके एक शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। तो 24 तो लड़कियां हैं और एक अध्यापक गुरुजी हो गए, तो 24 और एक कितने हो गए 25, और 25 का औसत दिया गया 15, तो कुल योग कितना हो जाएगा 25 इंटू 15 कितने आएंगे 25 पंजे 125 के 5, 12 हासिल के 25 और 12 37, 375। ठीक है, अब यदि शिक्षक की उम्र निकाल ली जाए, ठीक है, गुरुजी की उम्र घटा देंगे तो कितने बचेंगे 24 लड़कियां ही बचेगी केवल, और औसत क्या हो जाता एक कम हो जाता 15 की जगह 14 हो जाएगा। तो कितने हैं गुरुजी की उम्र, इन्हें गुणा करवाते हैं, 24 चौके कितने होते हैं 96 के 6, 24 एकम 24 और 9 कितने हो जाएंगे 33, 336। तो जब गुरुजी शामिल थे तो उम्र का योग था आपके कितना, उम्र का योग था 375, और गुरुजी चले गए तो कितने बचे हैं 336। तो गुरुजी की उम्र कितनी है 75 में से 36 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे 9, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, 39 वर्ष के है गुरुजी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बार बार पूछा गया, और इम्पोर्टेंट ट्रिक है इसके लिए कि 100 कब आते हैं 50 और 50 जुड़कर 100 आते हैं, तो 5050 क्या होता है इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, और वैसे सूत्र से करें तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/100, n का मान कितना हो जाएगा 100, और 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101 बट्टे क्या हो जाएगा 2, 2 से 100 50 बार, और 50 को 101 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5050। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो मान लेते एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना 1 रुपये, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना 15 रुपये, और 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपये, परंतु 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी कितना इसके बराबर है, तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 रुपये और क्रय मूल्य 15 रुपये। लाभ कितना हो रहा है 5 रुपये का लाभ हो रहा है, और लाभ किस पर होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, बट्टे 15 इंटू क्या कर देंगे 100, 5 एकम 5 और 5 3 15, 100 में 3 का भाग देंगे कितना होगा 33, सही 1/3 या 33.33%, जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन बी में दिया गया तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले, कि कितने वर्ष में एक राशि 3 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो। तो इसके लिए आपको बताया गया है कि जितना गुणा हो रही 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा उसमें से 1 घटा दो, 3 गुणा हो रही है तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, बट्टे क्या करना यदि दर दी गई है दर लिख दो, समय दिया गया समय लिख दो, इंटू 100 से गुणा करवा दो, जो पूछा वो निकल कर आ जाएगा। 10 दूणे 20 वर्ष का समय हो जाएगा, दर दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके गणित के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जिस प्रकार इस दूसरे का पहले से संबंध है उसी प्रकार तीसरे का संबंध देखना किसी चौथे से। ठीक है, डी सी बी ए, डी कितने पे आता 4 पे, सी 3 पे, बी 1 पे 2 पे और ए 1 पे आता। ठीक है, तो इसी प्रकार डब्ल्यू 23 पे आता है, ये 24 25 और 26, तो डी इधर से 4 नंबर पे आता है, परंतु उधर से 4 पे कौन आएगा डब्ल्यू आएगा। सी इधर से कितने पे आता 3 पे, तो उल्टे क्रम से 3 पे कौन आएगा अक्स आएगा। यहाँ पे बी आता 2 पे तो उल्टे क्रम से 2 पे आएगा वाई, ए 1 नंबर पे आता है तो उल्टा क्रम करेंगे तो जेड सबसे पहले आ जाएगा। तो आई 9 पे आता है तो उल्टे क्रम से 9 पे कौन आएगा 27 में से 9 घटाएंगे 18, 18 पे कौन आता है आर। जे 10 पे आता है 27 में से 10 घटाएंगे 17 पे क्यू आएगा। 27 में से के 11 घटाएंगे तो पी आएगा, और फिर एल का उल्टा ओ होता है, तो आर क्यू पी ओ ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। 3 किसी न किसी प्रकार संबंधित है, एक अलग है। समृद्ध, धनवान, खुशहाल, प्रतिष्ठित। देखिए समृद्ध जिसके पास सब कुछ होता है, धनवान जिसके पास धन होता है, खुशहाल जिसके पास खुशियां होती, परंतु प्रतिष्ठित एक अलग चीज है। ठीक है, प्रतिष्ठा प्राप्त करनी पड़ती है और प्रतिष्ठित दूसरों के द्वारा दी जाती है प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसमें, ये अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी दंपति है, पति पत्नी है ए और बी। ठीक है, ए पति हो सकता है या बी भी पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनमें। आगे दिया गया अक्स और वाई भाई भाई है, ये दोनों भाई है। ठीक है, ये भी भाई है ये भी भाई है। ठीक है, अक्स ए का भाई है तो अक्स ए का भाई है तो वाई भी ए का भाई होगा। ठीक है, अब ए इसकी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। ठीक है,
अब यदि ए इसकी बहन है तो बी क्या होगा, बी इसका बहन का पति क्या हो जाएगा, बहन ही होगा। और ए इसका इन दोनों का भाई है तो बी क्या होगा, भाई की पत्नी क्या हो गई, भाभी हो गई, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, देवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा वाई का बी से क्या संबंध है, तो वाई बी यदि पति है या लड़का है, पुरुष है, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई इनके पत्नी का भाई अर्थात साला हो जाएगा। और यदि ये स्त्री है तो ये क्या हो जाएगा, पति के भाई देवर हो जाएंगे। तो साला या देवर ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यह जो शब्द दिया गया इनमें जो अक्षर दिए गए इनसे प्रयोग करके 3 बनाए जा सकते, एक नहीं बनाया जा सकता। पहला SISTER, देखिए इसमें एस है, आई है, एस दोबारा भी है, टी भी है, ई भी है, आर भी है, तो ये तो बनाया जा सकता। आगे STATION, तो TATION इतना तो दिया गया और एस भी है तो ये भी बनाया जाए। DIRECTION, डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे सी दिया गया और इस पूरे में सी नहीं है कहीं पर भी, तो ये इनसे नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। तो दिशा दूरी में आपको पता है ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये बोलता है कि राहुल दक्षिण दिशा की ओर चलता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करवा दो कहीं से भी, और दक्षिण मतलब इधर चलता है। और क्या कहता है कि 30 मीटर चलता है, ये दूरी हो गई 30 मीटर। और फिर दाएं मुड़ता है तो दक्षिण चलता हुआ व्यक्ति दाएं इधर मुड़ेगा और 30 मीटर चलता है। फिर यह क्या करता है कि फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता, अब दाएं मुड़ता फिर बाएं मुड़ता, इधर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता और 30, तो यह दूरी और यह दूरी बराबर है, तो यह दूरी और यह दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगी, तो 30 और 20 कितनी हो गई, अब कितनी दूरी पर है, ये 50 मीटर की दूरी पर है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन ए में 50 मीटर है तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए हैं और आपको अच्छे भी लगे हैं। यदि अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 20 में से आपको पहले से कितने आ रहे थे और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।